लगभग खाली ट्रेन के डिब्बे में धूप की किरणें आ रही हैं, जो अपनी किताब में डूबे हुए एक आदमी के एकांत को रोशन कर रही हैं। पन्नों में खोकर वह बाहर की दुनिया से शरण पाता है। ट्रेन की शांत लय उसके मन की शांत स्थिति को दर्शाती है। विशाल आकाश के नीचे एक ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है, जिसकी उपस्थिति व्यस्त स्टेशन पर हावी है। स्टेशन पर जल्दबाजी में यात्रा करने वालों की आवाजें और कदमों की गूंज सुनाई देती है। सभी आगमन और प्रस्थान के क्षणिक नृत्य में बंधे हुए हैं। ट्रेन की सीटी हवा को चीरती है, यात्राओं की शुरुआत और नई शुरुआत का वादा करती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली होती है, एक युवती जिसकी सुंदरता और दयालुता डिब्बे में एक नई ऊर्जा का संचार करती है, डिब्बे में प्रवेश करती है। डिब्बे में उस लक्की की उपस्थिति एक नई ऊर्जा और आशा का संचार करती है। ट्रेन के प्रस्थान के साथ डिब्बे में एक नई यात्रा और संभावनाओं की भावना जागृत होती है। ट्रेन के डिब्बे की शांति में एक अंधा आदमी ध्वनि की हर बारीकी को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़की से अपना अंधापन छिपा रहा है। बनावटी दिलचस्पी के साथ वह खिड़की से बाहर देखता है। उसके होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान खेल रही है, जबकि उसकी आंखों में आंतरिक तनाव झिलमिला रहा है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह गुजरते दृश्यों का आनंद ले रहा है। चलती ट्रेन के अंदर लक्की की मासूम जिज्ञासा डिब्बे को भर देती है, क्योंकि वह आदमी से गुजरते दृश्यों के बारे में सवाल पूछती है। आदमी का मन ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करता है, क्योंकि वह ध्यानपूर्वक लड़की को जवाब देता है, प्रत्येक शब्द को सावधानीपूर्वक एक गहरी सच्चाई को छिपाने के लिए चुना जाता है। प्रत्येक विवरण के साथ आदमी बेताबी से लड़की को अपने दृष्टिकोण के बारे में समझाने की कोशिश करता है। एक छिपा हुआ डर उसके सावधानीपूर्वक निर्मित मुखौटे के नीचे छिपा होता है। कैमरा आदमी के चेहरे पर टिका रहता है, भ्रम बनाए रखने के तीव्र प्रयास को कैद करता है, जो उसके छिपे हुए संघर्ष की मार्मिक याद दिलाता है। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में डूबती है, एक आदमी का मुखौटा टूट जाता है और एक वास्तविक राहत का क्षण सामने आता है। सुरंग के अंधेरे में डूबी हुई लड़की को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए आदमी अपने दिखावे को छोड़ देता है। पल भर के लिए अपने अभिनय के बोझ से मुक्त हो जाता है। ट्रेन के दिन के उजाले में आने के साथ उस आदमी का मुखौटा मजबूती से वापस अपनी जगह पर है, जो एक बार फिर उसके असली रूप को छुपा रहा है। उनके बीच चुप्पी की एक परत फैली हुई है। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक मोहक गति स्थापित करती है। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आती है, हवा में धूल के कणों को रोशन करती है। धीरे धीरे हिलते हुए एक महिला धीरे से कहती है, मैं सहारनपुर जा रही हूं। आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती है। उनकी बातचीत शुरू होती है। रेलगाड़ी का डिब्बा खड़खड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहा है। एक महिला खिड़की से उदासी से बाहर देख रही है, विचारों में खोई हुई है। उसकी आवाज उन राजसी चोटियों की एक नरम प्रतिध्वनि, जिनकी वह इतनी प्रशंसा करती है, शांत जगह को भर देती है, क्योंकि वह घोषणा करती है, मुझे पहाड़ों से प्यार है, शांति, विशालता और स्वतंत्रता। आवेशित चुप्पी में आदमी को उसकी आवाज में अप्रत्याशित सुंदरता मिलती है, जो उसके द्वारा वर्णित लुभावनी पहाड़ों का प्रतिबिंब है। ट्रेन के डिब्बे में एक सूक्ष्म इशारा और एक जानकार मुस्कान उनके बीच से गुजरती है, जो एक अनकहे समझौते पर मुहर लगाती है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक मौन समझ बढ़ती हुई ट्रेन की लयबद्ध सिम्फनी में खिलती है। जैसे जैसे ट्रेन गति पकड़ती है, लयबद्ध खड़खड़ाहट तेज होती जाती है, जो अनकही बातों के बढ़ते तनाव को दर्शाती है। आरामदायक ट्रेन के डिब्बे में अन्ना और कथावाचक साझा कहानियों और हंसी की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे कि दुनिया तेजी से गुजरती है, ऐना का अभिव्यंजक चेहरा गाड़ी को रोशन करता है, हर जीवंत हाव भाव से कथाकार को मोहित करता है। ट्रेन की धीमी लय और उनकी आवाजों की मधुर ध्वनि गुजरते परिदृश्य के बीच एक अंतरंग अभयारण्य बनाती है। रेल के डिब्बे में बाहर की बदलती रोशनी समय बीतने का संकेत देती है, क्योंकि अन्ना और कथावाचक आरामदायक चुप्पी साझा करते हैं। कथाकार का मन उनकी बातचीत के अंशों को दोहराता है, अन्ना के रहस्यमय व्यक्तित्व की पहेली को एक साथ जोड़ता है। विचारों में खोए हुए वे खिड़की से बाहर देखते हैं। गुजरता हुआ दृश्य उनके आत्मनिरीक्षण के मूड को दर्शाता है। मंद रोशनी वाले ट्रेन के डिब्बे में अन्ना शांति से सो रही है और छायाएं नाच रही हैं, इस बात से अनजान कि कथाकार की निगाह उदास है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट कथाकार की कड़वी मीठी अनुभूति को प्रतिध्वनित करती है। उनकी साथ की यात्रा अपने अंत के करीब है। एक चीख के साथ ट्रेन एक स्टेशन में खींचती है, जो आसन्न विदाई और साझा पलों की फीकी पड़ती गूंज का संकेत देती है। धूप आरामदायक कमरे को नहलाती है, धूल के कणों को उजागर करती है, जो हवा में नाच रहे हैं, क्योंकि अन्ना उदासी से खिड़की से बाहर देखती है, अपनी सोच में खोई हुई। अन्ना खिड़की के पास बैठी है,
उसका भाव लालसा और आत्मनिरीक्षण का मिश्रण है। मार्क अपनी किताब में तल्लीन, सूक्ष्म तनाव और अन्ना के उदास मूड से बेखबर प्रतीत होता है। धूप से सराबोर पार्क में अन्ना और मार्क हरे भरे पेड़ों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच घूमते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। प्रकृति की भव्यता में आनंदित होकर अन्ना का चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा है। वर्तमान की नरम चमक में नहाई हुई अन्ना की आह एक गहरी लालसा को प्रतिध्वनित करती है। उदासी की एक मौन फुसफुसाहट अन्ना की आंखों में अनकही उदासी को महसूस करते हुए मार्क हिचकिचाता है, जिज्ञासा और सावधानी के बीच फंसा हुआ। एक शांत अभिलाषा के क्षण में अन्ना फुसफुसाती है, काश मैं भी पेड़ों और पहाड़ियों को देख पाती। एक मंद रोशनी वाले कमरे के शांत एकांत में मार्क अनकहे भावनाओं से जूझ रहा है। उसकी निगाह धुंधले शहर के दृश्य में खो गई है, क्योंकि अन्ना के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। वह उसकी इच्छा के पीछे के गहरे अर्थ पर टिका रहता है। यह अनकही भावनाओं को उजागर करता है। व्यस्त ट्रेन के डिब्बे में दबी हुई गतिविधियों का एक सिम्फनी खुलता है, क्योंकि यात्री कहानियों में डूब जाते हैं और ट्रेन की लयबद्ध ताल एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली पृष्ठभूमि बनाती है। रहस्य में डूबी हुई एक महिला एक अजनबी की मदद से स्टेशन पर धीरे धीरे और जानबूझकर बाहर निकलती है। उसका चेहरा आंशिक रूप से एक शॉल से ढका हुआ है। क्षणिक क्षण के बीच कथाकार की आंखों में जिज्ञासा नाचती है, क्योंकि वह रहस्यमय महिला को स्टेशन की भीड़ में गायब होते हुए देखता है। रेलवे प्लेटफॉर्म यात्रियों के जमावड़े से जीवंत हो उठता है। उनकी कहानियां शहरी ताने बाने में बिखरने से पहले संक्षेप में आपस में जुड़ जाती हैं। चेहरों के सागर के बीच एक महिला जो सूक्ष्म लंगड़ापन से चिन्हित है, भीड़ की गुमनामी में फीकी पड़ जाती है। उसकी मंजिल अज्ञात है। दयालु यात्री ट्रेन के डिब्बे में लौटता है। यात्रा के क्षणिक स्थान में संबंध का एक पल पीछे छोड़ जाता है। ट्रेन का डिब्बा गड़गड़ाता है, जिससे दृश्य एक अंतरंग मंद रोशनी वाले वातावरण में छिप जाता है, क्योंकि कथाकार प्रश्नवाचक निगाहों से आगे झुकता है। सीमित स्थान में नरेटर धीरे से पूछता है, क्या वो बहुत सुंदर थी? यात्री के होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान है, जो गहन मौन के एक पल को थामे हुए है। दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है, अनुत्तरित प्रश्न को शून्य में मंडराते हुए छोड़ जाता है। धूप पेड़ों के बीच से नाचती हुई व्यस्त आउटडोर कैफे को सुनहरी चमक से रंग रही है, क्योंकि अन्ना और बैन एक शांत पल साझा कर रहे हैं। शरारती चमक के साथ अन्ना आगे झुकती है, एक लुभावना रहस्य प्रकट करने के लिए तैयार। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने पहले किसे देखा था। कल्पना में खोई हुई अन्ना की हल्की मुस्कान प्यारी यादों का संकेत देती है, क्योंकि वह धीरे से एक प्यारे चेहरे की कृपा का वर्णन करती है। ऐना उदास स्नेह से भरी आवाज में फुसफुसाती है, उसका चेहरा कितना प्यारा था, पूरी तरह से उसके बालों से घिरा हुआ, दयालु आंखों के साथ। शांत आत्मनिरीक्षण के एक क्षण में बेन रुकता है, उसका भाव विचारमग्न है। बैन उदासी के संकेत के साथ टिप्पणी करते हैं, उसका चेहरा बहुत प्यारा था, लेकिन वह अंधी थी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? एक रहस्यमय स्थान पर बैन शांत चिंतन के साथ बोलता है। उसके शब्द अवलोकन का एक सूक्ष्म चित्र चित्रित करते हैं। बेन ने ध्यान दिया। यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह एक बेंत का उपयोग कर रही थी, और उसकी आंखें वे पूरी तरह से केंद्रित नहीं थीं, जो विवरण पर उनकी गहरी नजर को दर्शाता है। विचारों में खोई हुई अन्ना को अचानक एक गहरा एहसास होता है, जैसे कि एक पहेली को जोड़ना जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। उसका भाव बदल जाता है। प्रशंसा एक गहरी समझ में बदल जाती है, जो अनकही सच्चाइयों के भार को दर्शाती है।